हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज़, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देखा होगा। जी हाँ, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मैंने अभी 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो डाला था, 1 दिन पहले सॉरी, तो उसमें मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग मुझे टॉपिक सजेस्ट करें, मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगी। तो ये एक जो वीडियो सजेस्ट किया हुआ है मुझे, उसी पे मैं आज रीडिंग लेकर के आई हूँ। किसी ने सजेस्ट किया था कि उनको उनके एक्स पार्टनर के बारे में जानना है कि उनकी क्या इंटेंशन है, क्या चाहत है उनको लेकर के। ठीक है, तो आज इस टॉपिक पर रीडिंग लेकर के आई हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे जो है रीडिंग बताई है, टॉपिक्स बताए हैं कि इन टॉपिक्स पे उनको रीडिंग चाहिए। तो धीरे धीरे करके एक एक करके मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो आज की रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये टॉपिक रिक्वेस्ट की थी। तो यहाँ मैंने 2 पाइल रखी हैं, 2 ग्रुप है। आपके नेम इनिशियल है, आपको चूज़ करना है। जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर आता है आपको वो पाइल चूज़ करना है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, तो चलिए जानते हैं आपके जो एक्स पार्टनर हैं उनकी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनर्जी चेक करेंगे, देन हम कुछ सिचुएशन देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं, देन हम जानेंगे कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ठीक है। लेट्स सी। तो पहला है यहाँ पे हॉस्टिलिटी, देन यहाँ पे है स्ट्रेटजी एंड ऑल टाइड अप। ओके, तो ये उनकी एनर्जी है गाइस। 23 आपकी है, उनकी एज हो सकती है 21 या फिर 26, ठीक है। नंबर 8, नंबर 3, नंबर 5 हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट हो, या ये मंथ कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है। मार्च का महीना, मई का महीना और अगस्त का महीना हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। यह नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 और नंबर 6 हो सकता है किसी तरीके से इम्पोर्टेंट हो आपके लिए। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो पर्सन हैं वो हो सकता है कि बहुत टाइम से ना किसी सिचुएशन से लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन अब ये इंसान जो है थक चुके हैं। आपके जो एक्स पार्टनर है वो थक चुके हैं, अब ये और इंसान लड़ने के लिए रेडी नहीं है। अब ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि उनके घर परिवार वालों की तरफ से कुछ ऐसा है जो इनको डिफेंसिव बना रहा है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। या फिर हो सकता है कि ये आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। आपके जो एक्स पार्टनर है वो आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, आपसे दूर दूर भाग रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे। ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन अभी ये जो इंसान है, आपके जो एक्स पार्टनर है, वो थक चुके हैं, ठीक है। ऑल टाइड अप, बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, ठीक है। या तो इनके खुद के लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं कि अब करें क्या, ठीक है। या फिर क्योंकि आज की रीडिंग हम आपके लिए देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे या आपसे दूर दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सारी चीज़ें करके अब ये इंसान थक चुका है, ठीक है, निराश हो चुका है, बहुत स्टक हो चुका है ये इंसान। और अब ये इंसान स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। इनकी कुछ रणनीति है, कुछ प्लानिंग ये इंसान कर रहे हैं आपको लेकर के, ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है, ये इनकी एनर्जी थी। चलिए यहाँ से कुछ देखते हैं। ओके, यहाँ पे है पैराडाइज एंड लव। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान जितना आपको अपने आप को आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ये इंसान जो है आपके प्यार में गिरता जा रहा है, उतना ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव भी इनको फील हो रहा है आपको लेकर के, ठीक है। और पास्ट में जो समय आप दोनों ने बिताए थे एक दूसरे के साथ में, वो बहुत हैप्पीनेस भरा हुआ था, बहुत जॉय था उसमें, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहे हो आप दोनों, इन्जॉय किया है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। चाहे फिज़िकली आप लोग मिले ना हो, लेकिन अगर दूर दूर भी थे, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे रिलेशनशिप रहा है आप लोगों का, तो फ़ोन पे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं आप दोनों की।
एक दूसरे की कंपनी को आप दोनों एंजॉय कर रहे थे, आप दोनों को एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो मेमोरीज़ जो हैं ये इंसान बार बार याद कर रहे हैं, ठीक है। और अभी इंसान थक चुके हैं आपसे दूर रह कर के, और अब मुझे लग रहा है कि इंसान प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी। पहले हम कुछ टैरो से जानेंगे, देन हम देखेंगे कि इनकी ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, टैरो से जानते हैं कि आपके पर्सन की क्या चाहत है आपको लेकर के, वो क्या चाहते हैं या उनकी चाहत क्या है आपको लेकर के। यहाँ चाहत मुझे यही नज़र आ रही है कि आपसे दूर रह कर के ना आप थक चुके हैं। अब ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, और ये दूर नहीं रहना चाहते, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है, ये टॉरस लोगों, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। डेफिनेटली आपकी जो पर्सन है, आपकी जो एक्सपर्ट पार्टनर है, ये इंसान डेफिनेटली फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं विद द 4 ऑफ पेंटिकल मुझे लगता है कि आपको ना तो जाने दे रहे हैं और ना ये आपसे खुद दूर जा पा रहे हैं, ठीक है। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। विद द 4 ऑफ पेंटिकल आप देख रहे हो कितने ज़ोर से पकड़ करके बैठे हैं, ठीक है। ये आपकी यादों को पकड़ करके बैठे हैं और ना ही आपको रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपको जाने भी नहीं दे रहे हैं और ना ही ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ से जाओ। विद द 4 ऑफ पेंटिकल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। यस, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपकी जो पर्सन है, एक्स पर्सन, वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आपको समय नहीं दे पा रहे थे। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आज आप दोनों साथ में नहीं हो। यस, लेकिन अब इस इंसान को आपकी अहमियत पता चली है, अब इस इंसान को आपकी वैल्यू पता चली है, और ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाओ। या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे धीरे धीरे इनसे दूर हो रहे हो, इनके साथ आप नहीं रहना चाहते, या आप इनसे दूर हो जाओगे, या दूर हो तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के हो जाओगे, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि सुकून तो नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है कि सुकून नहीं मिल रहा है, बेचैन है बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़ें इनको खुश नहीं कर रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। कुछ भी हो रहा हो इनके आसपास, कितना भी अच्छा माहौल हो, कितनी भी अच्छी चीज़ें हो चल रही हो, लेकिन इनको कहीं पे भी सुकून नहीं मिलता। ये सिर्फ आपके बारे में सोच करके ही खुद को अच्छा फील करवाते हैं। यस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। लेट्स सी, और देखते हैं और क्या चाहत है उनकी, क्या फीलिंग्स हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इंसान चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस में आना, इक्वल गिव एंड टेक करना। जैसा कि मैंने बोला कि हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो, या इनका खुद का काम हो सकता है, बिज़नेस हो सकता है, और ये अपने बिज़नेस को ज़्यादा समय दे रहे थे, आपको इतना समय नहीं दे पा रहे थे। आप ही की तरफ से सब कुछ हो रहा था इस कनेक्शन में, इनकी तरफ से इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। तो अब इनको एहसास हो रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक इनको करना चाहिए, या ये इंसान अब बैलेंस में आना चाहते हैं, ठीक है। जो इन्होंने पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया वो अब करना चाहते हैं विद द 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं भी निकले तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। एनर्जी अगर आपसे मैच कर रही है तो रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, यस, ये ना एकदम रश वाली एनर्जी है। इनका मन करता है कि भाग के आपकी तरफ आ जाए, ठीक है, भाग के आपकी तरफ चलें, ये चीज़ मुझे लग रही है। लेट्स सी व्हाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है, जानते हैं, इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से दूर हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ नहीं हो, या तो कनेक्शन एंड हो चुका है, या फिर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो। लेकिन ये इंसान है ना, नहीं चाहता कि आप इनसे दूर जाओ, ठीक है। ये इतना ज़ोर से आपको पकड़ करके बैठे हैं, आपको मतलब कि आपकी यादों को, ठीक है, जो पल आपके साथ में बिताए हैं उन चीज़ों को महसूस करते हैं, याद करते हैं, और नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाओ, ठीक है। बेशक इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, लेकिन ये नहीं चाहते आपको खोना,
यस, लेट्स सी और देखते हैं, क्योंकि इनके दिल में ना फीलिंग्स बहुत हैं गाइस, अनकंडीशनल लव है आपके लिए, और हो सकता है कि ये प्यार जो है इन दिनों बढ़ रहा है आपको लेकर के। लेट्स सी व्हाई दिस 4 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है? ओके, एस ऑफ कप, डेफिनेटली जो चीज़ मैंने बोली थी, ये बस आपका प्यार पाना चाहते हैं गाइस, और आपको अपना प्यार देना चाहते हैं। एस ऑफ कप, मुझे लग रहा है कि ये इंसान सोच रहा है एक नई शुरुआत करने के बारे में, एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में आपके साथ, एंड डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेटजी की भी एनर्जी है। ये इंसान कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ आने के बारे में, आपको अपनी फीलिंग्स शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। वाई दिस 6 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली इस जो एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, उससे ये इंसान खुश नहीं है, ठीक है। इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है आपसे दूर जा कर के। इनको अब रियलाइज़ हुआ है कि इक्वल गिव एंड टेक सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ से था, इनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब ये सोचते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, ठीक है, और ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते। अब ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। अब ये काम भी कर रहे हैं ना, तो भी इनका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बहुत पेन में है। लेट्स सी व्हाई दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है? यस, 7 ऑफ वेंड्स, आपने हो सकता है कि इस इंसान से फ्रस्ट्रेट होकर के इनको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। और ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करें ताकि ये आपसे बात कर सकें। एंड डेफिनेटली या तो इनका काम आप दोनों के बीच में आया है। एक कार्ड और लूँगी मैं कि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की, 7 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा क्यों है? क्या ब्लॉकेजेस हैं? ब्लॉकेजेस क्या हैं? लेट्स सी, क्या ब्लॉकेजेस हैं? क्या आपकी तरफ से हैं या इनकी तरफ से? इनकी तरफ से नहीं है गाइस, ना ही आपकी तरफ से है। डेफिनेटली इनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है इनके काम का। हो सकता है कि ये बिजनेसमैन हो या इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो अपने छोटे भाई बहनों की या अपनी फैमिली की, अपने परिवार की, अपने माता पिता की। ये आपको मिस बहुत करते हैं, आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, और ये डेफिनेटली आपको डेट करना चाहते हैं। और ये ब्लॉकेजेस जो है ये इनका वर्कलोड है, इनका करियर हो सकता है, इनका वर्कलोड हो सकता है, या फैमिली हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट नहीं आया है, सारे एलिमेंट हैं। लेट्स सी इनकी ट्रू फीलिंग्स जानते हैं क्या है आपको लेकर के, ट्रू इंटेंशन क्या है इनकी ट्रू चाहत क्या है, सच्ची भावनाएं जो है इनकी क्या है आपको लेकर के। पहला कार्ड है फीलिंग लाइक शिट। डेफिनेटली इस इंसान ने ना कहीं खुद ही जो है चीज़ें बिगाड़ दी हैं, और अब इनको एहसास हो रहा है कि लो बैठा रहो अकेले, ठीक है, लो बैठे रहो अकेले, अकेले बैठा है ये इंसान, कोई नहीं है इसके इर्द गिर्द, और ये अकेला बैठा बैठा आपको याद कर रहा है। अब इनको लग रहा है कि जो भी चीज़ किया है वो एक शिट है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। इनकी लाइफ में अभी जो है आपके बगैर जैसे इनकी लाइफ चल रही है ना, उसको ये अच्छा नहीं समझ रहे हैं। लेट्स सी और देखते हैं इनके ट्रू फीलिंग्स। ठग, तो हो सकता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया हो, ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया हो, या ये इंसान प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको एहसास तो हो रहा है कि ये जिस एनर्जी में पास्ट में थे उस एनर्जी ने इनको कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। इंसान के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन पैसे से सारी खुशियाँ नहीं मिल सकती। एक हद तक आप खूब पैसे कमा लो, एक दिन ऐसा आएगा उस पैसे से आपका मन भर जाएगा, ठीक है। वही चीज़ इस इंसान के साथ में है कि हो सकता है कि ये प्लेयर एनर्जी में रहे हो, फ्लर्टी रहे हो, या फिर ज़्यादा तवज्जो दिया हो अपने काम को, करियर को, पैसे को, और अब इस इंसान को फील हो रहा है कि ये सब चीज़ें तो फर्स्ट प्रायोरिटी थी ही नहीं इनकी लाइफ में, ठीक है। अंडर प्रेशर, एंजाइटी, डिसीजन टाइम रनिंग आउट, डेफिनेटली ये इंसान एंजाइटी में है,
आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं, जैसे कि अब चीज़ें जो हैं ख़त्म हो गई है, ख़राब हो गई हैं। फोनिक्स, ट्रिक्स्टर, इल्यूज़न, फेरी टेल्स, इनको ना ये सारी चीज़ें जो हैं एक फेरी टेल की तरह लग रही हैं कि जो भी आपका आना हुआ और फिर इनके लाइफ में रहना हुआ, फिर आपका जाना हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको फेरी टेल की तरह लग रहा है। फेक बिज़ी, डेफिनेटली ये इंसान है ना आपको हर वक्त ये फील कराता था कि ये बहुत बिज़ी हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट कर रहे थे आपकी पीठ पीछे, ठीक है। तो ये सारी सच्चाई जो है इनकी निकल करके आ रही है आपके सामने। आपको दिखाते थे कि ये बहुत बिज़ी है, लेकिन बिज़ी नहीं थे, कहीं और ही बिज़ी थे, पुलिस स्टेशन। तो हो सकता है कि इनके ऊपर कोई लीगल केस चल रहा हो इस वक्त, इन दिनों, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकता है। क्वीन भी, अब ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आप एक ऐसा इंसान हो चुके हो जो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अपने करियर के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, और इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी किया, अब उस चीज़ से ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2 जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, एन से जेड आपके नेम इनिशियल है, वेलकम योर रीडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले हम एनर्जी चेक करेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपको लेकर के। द सन, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल एंड एंजाइटी। ओके, इस तरीके से रखूँगी मैं। हो सकता है आप लोग 18+ हो या फिर 35 आपके पार्टनर की एज हो सकती है। नंबर 3, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 9 हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट हो। यस, नंबर 8 भी हो सकता है, हाँ। या फिर हो सकता है कि ये नंबर 9, नंबर 1 जनवरी, सितंबर और अगस्त, ये महीना हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट हो आप लोगों के लिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना गाइस, इस वक्त बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, सो नहीं पा रहे हैं, खुश नहीं हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो एक्स पार्टनर है वो स्टेबल नहीं है इस वक्त अपनी लाइफ में, स्टेबल होना चाहते हैं। और देखिए, स्टेबल ऐसा नहीं होता है कि फाइनेंशियली, ठीक है। फाइनेंशियली हो सकता है कई लोग स्टेबल होते हैं, ठीक है, लेकिन जो वास्तविक चीज़ इनको खुश करती है इनके लाइफ में, वो चीज़ हो सकता है कि इस वक्त नहीं है इनके पास, ठीक है। ये स्टेबिलिटी फील नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। पैसा हो सकता है इनके पास में, इनका करियर अच्छा चल रहा होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो है इनको अपनी लाइफ में मिसिंग लगती हैं, ठीक है। और उन्हीं चीज़ों को लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है स्टेबिलिटी हो सकता है कि इंसान आपके साथ में मैरिज चाहता है, ठीक है, आपसे शादी करना चाहता है, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ ये ज़्यादा खुश रहते हैं, ठीक है। आप इनको ज़्यादा हैप्पी फील कराते हो, ज़्यादा पॉजिटिविटी इनके लाइफ में लेकर के आते हो। ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी खुशियाँ चाहता है, और इनकी खुशियाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में है, इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, परेशान है, खुश नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि रात भर उठ कर के ये इंसान है ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्पेशली नाइट के समय में आपकी जो थॉट्स हैं इस इंसान के माइंड में होता है। क्योंकि पूरे दिन तो क्या है ना, इंसान हर तरफ लोगों से घिरा हुआ रहता है, ठीक है, चाहे ये वर्क प्लेस पे हो, चाहे फैमिली के साथ में हो, ठीक है, लोगों से घिरा हुआ रहता है, तो इतना वो चीज़ फील होता नहीं है। लेकिन जब इंसान अकेला होता है, स्पेशली नाइट के समय में, हर इंसान अपने रूम में अकेला होता है, तो उस वक्त इस इंसान को ना आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं।
आप में इस इंसान को अपनी खुशियाँ नज़र आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं। ये इंसान खुश होना चाहता है, ठीक है। ये इंसान स्टेबल होना चाहता है, जो इस वक्त नहीं है। और इन चीज़ों को लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। यस, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं क्या है। ओके, कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं विद द कॉफ़ी कप आपको मिलने के लिए बुलाना चाहता है, ठीक है, या फिर आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि ये इंसान चाहता है कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो रिलेशनशिप है, आप लोगों का कनेक्शन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ में जो है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कि आपको कॉल करके आपको मैसेज करे कि चलो कहीं कॉफ़ी पे चलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है, ये चीज़ें कहाँ जा रही है, उस चीज़ को कैसे सही दिशा देनी है, सही डायरेक्शन पे लेके जाना है। यस, एंड यहाँ पे है लव कॉल। समवन एक्सप्रेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो। यस, ये इंसान डेफिनेटली आपसे ना बात करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे भी फील हुई है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये इंसान अपनी स्टेबिलिटी के लिए इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई हो, लेकिन ये इंसान अब हो सकता है कि स्टेबल हो अपनी लाइफ में, ठीक है। मनी फाइनेंशियली ये इंसान स्टेबल हो, लेकिन इमोशनली ये इंसान स्टेबल नहीं है। तो अब इस इंसान को आपकी याद आ रही है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से मिलो और एक दूसरे को जानो, अच्छे से बात करो, ठीक है। या इनका कोई कॉल या मैसेज आ सकता है आपकी तरफ और प्यार भरी बातें हो सकती हैं आप दोनों की। लेट्स सी, टैरो से जानते हैं क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या हैं आपके एक्स पार्टनर की, उनकी चाहत क्या है आपको लेकर के। लेट्स से उनकी चाहत क्या है आपको लेकर के, वो क्या चाहते हैं या उनकी चाहत क्या है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। इनको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ एंड हो गया है, अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कहीं इनका मन नहीं लग रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं या वर्कहॉलिक थे पास्ट में, या अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इंसान बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, ठीक है, तो अब इनका मन नहीं लग रहा उन चीज़ों में। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, और यही सोच रहे हैं कि पता नहीं ये चीज़ें कब ठीक होंगी, कितना वेट करना पड़ेगा, कितना कब चीज़ें जो है इनके हक़ में होंगी। विद द 7 ऑफ पेंटिकल, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला था कि फाइनेंशियली ये इंसान स्टेबल हो सकता है, लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ में मैरिज करना, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। ये क्योंकि यहाँ सन की भी एनर्जी है, तो आपको अपनी खुशियाँ मानते हैं। 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, डेफिनेटली इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इंसान आपके साथ में फ्यूचर देख रहे हैं, कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप लोग दोनों हो सकता है एक दूसरे के सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो। विद द 4 ऑफ वैंड्स, 11 का कार्ड है, ठीक है। लेट्स सी, और जानते हैं क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ये इंसान आपको शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत ईगो है इस इंसान के अंदर, क्योंकि यहाँ द सन की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है। इस इंसान के अंदर थोड़ा बहुत ईगो हो सकता है, यस, जिसकी वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं, या ये चाह रहे हैं कि आप खुद आओ, इनसे बात करो। लेट्स सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान है ना आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इनको ये लगता है ना कि आप बहुत स्टेबल पर्सन हो, आप एक ऐसे इंसान हो जैसे मैरिज मटेरियल होता है ना, जिससे शादी कर सकते हैं,
ठीक है, आपके अंदर ठहराव है, आप खुद भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, या आपके पास सब कुछ है। और ये इंसान है ना, आपको एक हस्बैंड और वाइफ के रूप में देखते हैं, लेकिन ये इंसान बोलेंगे नहीं आपसे। ये चीज़ मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ ईगो नज़र आ रहा है मुझे। लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं, इनका इसको क्लेरिफाई करते हैं। वाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है डिवाइन? यस, 3 ऑफ पेंटिकल। ये चाहते हैं आपके साथ में टीम वर्क करना, ये चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ इकट्ठे रहो, इकट्ठे काम करो, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान आपको बिजनेस पार्टनर बनाना चाह रहा हो, ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि ये देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। और ये इंसान कोई बिज़नेस के लिहाज से आपसे मिलना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ आपके साथ में, ये बोल करके आपसे मिलना चाहता है। और कनेक्शन को उसी वक्त ये इंसान धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना चाहता है। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे। वाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। यस, इस वक्त इस इंसान को लग रहा है कि ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में। ब्लॉकेजेस क्या है पता है? इनका ईगो है विद द स्ट्रेंथ। इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है कि ये आपको आकर के आपसे बात करे, आपको आकर के आपको ये कह सके कि आपको मिस करते हैं, या ये आपको पसंद करते हैं, या ये आपको अपने हस्बैंड वाइफ के रूप में देखते हैं, ठीक है। इनका ईगो कहीं ना कहीं इनके आगे आ रहा है, ठीक है, और यही ब्लॉकेजेस बन रही हैं। जबकि ये इंसान चाहता है टीम वर्क करना, आपका वेट कर रहा है, ये वेट कर करके थक चुका है ये इंसान। वाई दिस 4 ऑफ वांड्स इज हियर। लेट्स सी यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की ऊर्जा क्यों है। चलिए जानते हैं यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की ऊर्जा क्यों है। 8 ऑफ वांड्स। डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि विद अ स्टार कार्ड इनको कहीं ना कहीं होपफुल है ये इंसान कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो शायद आप इनको अंडरस्टैंड करोगे, आप इनको समझोगे। क्योंकि ये इंसान है ना, खुद से ज़्यादा आपको जो है समझदार समझते हैं। इनके अंदर गुस्सा हो सकता है, ईगो हो सकता है, लेकिन आपके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। आप बहुत स्टेबल हो, बहुत शांत और समझदार इंसान हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। और ये होपफुल है कि अगर ये आपसे बात करना चाहे तो आप इनसे बात ज़रूर करोगे, आप इनको समझोगे ज़रूर। यस, एंड इस इंसान को ये भी लगता है कि आप इनको बहुत अच्छे से हील कर सकते हो। आप इनके अंदर जो छुपी हुई जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं इस इंसान की, वो आप दूर कर सकते हो, ठीक है। इस वक्त ये इंसान एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, और ये हील होना चाहते हैं। और इनको पता है कि आपसे बेहतर इनको हील और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। स्ट्रेंथ का भी कार्ड आपने देखा था, उसमें एक लायन है और एक एंजल है, ठीक है। लायन कितना एग्रेसिव एनिमल होता है, कितना वाइल्ड एनिमल है वो, ठीक है। तो उसको कितने प्यार से, कूल और काम तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं वो एंजल। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान की नज़र में एक एंजल हो, और इनको पता है कि आप इनको बहुत अच्छे से हील कर सकते हो। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट भी हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बेशक ही फिर ये इंसान आपसे बताए या ना बताए, ठीक है। लेट्स सी व्हाई दिस किंग ऑफ सोर्ड्स इज हियर। किंग ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है? एस ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। द एस ऑफ सोर्ड्स आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। जो भी ट्रुथ है ना, वो इंसान ये रिवील करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टक हैं इस वक्त। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपको लेकर के इनके माइंड में। और अब ये इंसान चाहते हैं कि आपको सच्चाई बताए, आपको क्लियरिटी दे कि वास्तव में ये इंसान चाहते क्या है इस कनेक्शन में, ठीक है। वाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। पेज ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर। डेफिनेटली ये इंसान आपको इतना एडमायर करते हैं, इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि ये इंसान छुप छुप करके आपको देखते हैं, ठीक है, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, किसी भी फेक आईडी से या कोई भी रीज़न से ये इंसान आपको जो है देखते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा
इनमेच्योर रहे हों आपको लेकर के, लेकिन आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा रही है। आपने इस इंसान को बहुत प्यार से ट्रीट किया है, और ये चीज़ें जो है ना आपकी, ये जो आपकी क्वालिटी है, ये जो आपके अंदर ये जो क्वालिटी है, ये इंसान भूल नहीं पाए हैं। एंड इसलिए इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आप बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हो, ठीक है। इसलिए इंसान आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, चाहे इस वक्त दूरियां हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है, ये आपको भूल नहीं पाए हैं। दूसरा, ये इंसान की नज़रें हर वक्त आपके ऊपर रहते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानने के लिए, ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड बॉटम से है द मैजिशियन की एनर्जी। डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा था कि इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है विद द मैजिशियन। ये इंसान आपको हर हाल में पाना चाहता है, ठीक है, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, ये इंसान आपको पाना चाहता है, और ये पूरी कोशिश करेगा अपनी तरफ से। हर हाल में इंसान चाहता है कि आप इनके हो जाओ, ठीक है, और आप इस इंसान के माइंड में 24/7 रहते हो। यस, यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे हैं। तो चलिए जान लेते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, ट्रू इंटेंशन क्या हैं, इनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं, ये सच्ची चाहत क्या है इनकी आपको लेकर के। क्वीन बी, डेफिनेटली सिक्योर, कॉन्फिडेंस एंड करियर फोकस। डेफिनेटली इनको लग रहा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि इस इंसान को लगता है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा हर मामले में आगे हो, सिक्योर हो, कॉन्फिडेंट हो, आप अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो, ठीक है। तो ये आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हो, और हो सकता है कि इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, ये सिक्योर फील नहीं करते। लेट्स सी, और देखते हैं वर्क प्लेस अफेयर। तो हो सकता है कि इनका और आपका जो है वर्क प्लेस अफेयर हो, या आपसे ये इंसान आपके वर्क प्लेस पे मिले हैं और वहीं से आप दोनों का अफेयर शुरू हुआ हो। यस, लेकिन थोड़ी ईगोइस्टिक हो सकते हैं ये इंसान है ना, अपनी चलाने वाले हो सकते हैं। लेट्स सी कार्मिक लेसन्स। यस, इस इंसान की कोई कार्मिक लेसन है जो ये लर्न कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे लग रही है। और देखते हैं स्पेल लव। डेफिनेटली मैंने कहा ना कि इंसान आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ये हर हाल में आपको पाना चाहता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ स्पेल वगैरह कर रहे हो, कुछ जादू टोना टोटका हो सकता है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो ये, ठीक है, आपको पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशंस बोलो, कुछ टेक्निक्स है उनको इस्तेमाल करो, ठीक है, अपनी विश पूरी करने के लिए। तो ये इंसान वो चीज़ें कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई जादू टोना जैसे पुतला वगैरह बनाना, ठीक है, वो चीज़ें नहीं कह रही मैं। स्पिरिचुअल गिफ्ट, डेफिनेटली इनको ये भी लगता है ना कि डिवाइन की तरफ से आप जो है इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल गिफ्ट की तरह हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके आने के बाद ये इंसान, ये ज़्यादा पहले स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन आपके आने के बाद ये इंसान स्पिरिचुअल हो गए हैं, ठीक है। डिवाइन के ऊपर इनका भरोसा जो है बढ़ रहा है। और देखते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ठग, तो हो सकता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको झूठ बोला हो, चीट किया हो, ठीक है, धोखा दिया हो, ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये इनकी जो सच्चाई है ना, ये निकल करके आपके सामने आ रही है। मैरिड, तो हो सकता है कि ये इंसान आपसे मैरिड करना चाहता हो, शादी करना चाहता हो, आपको कमिटमेंट देना चाहता हो। और देखते हैं मेमोरीज। डेफिनेटली आपके साथ जो बिताए हुए जो लम्हे हैं, उनको ये इंसान बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत याद करते हैं आपको, और आपके साथ में और न्यू मेमोरीज स्टार्ट करना चाहते हैं। फैमिली, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इंसान आपके साथ में फैमिली चाहते हैं, ठीक है। कोप, तो हो सकता है यहाँ पे कोप की एनर्जी क्यों है ये हम देखेंगे। मिररिंग, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। लेट्स सी, एक कार्ड लूँगी, व्हाई दिस कोप इज़ हियर। ओके, ईगो, इनको एडिक्शन है। पता है एडिक्शन क्या है?
हो सकता है कि इनको ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का हो या अपने ईगो को पालने का हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि अपने ईगो को पाल पोस करके बड़ा करते हैं। ठीक है, और झुकते नहीं है किसी के सामने। ये इंसान अपने आप में ही, खुद का ही इस इंसान को बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। ये बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ज़िद्दी इंसान है ये। ठीक है, एरीज हो सकता है इनका साइन हो। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।